ठीक है, देखते हैं अपन स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो अगर अपन बात करें अभी तक अपन ने क्या क्या चीज़ें देखी थी इसमें, तो जैसे कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में और लास्ट क्लास में हमने जो भी यहाँ पे मोंगोडीबी के बारे में देखा है ना, वो सारा आपने कमांड लाइन वाला कंसेप्ट देखा। लाइक आपने ऐसा बोला है कि यहाँ पर आपने मोंगो शेल का यूज़ किया था, और मोंगो शेल पर आप क्या कर रहे थे, एक्सप्लिसिटली आप यहाँ पे क्वेरीज को फायर कर रहे थे, है ना, मतलब कमांड्स फायर कर रहे थे, है ना, चीज़ें आप लिख रहे थे यहाँ पर, है ना। क्वेरीज बोले तो वो वाले टर्म्स में क्वेरीज नहीं कि जहाँ पे अपन वो सिलेक्ट स्टार फॉर्म लिखते हैं। क्वेरीज बोले तो जैसे वो पूरा अपन लिख रहे थे ना, डीबी डॉट यूजर डॉट कलेक्शन, है ना, तो वैसा कुछ आपने यहाँ पे क्या करा था, टास्क परफॉर्म किया था, राइट। तो ऐसी पूरी अपने फंक्शनलिटी यहाँ पे परफॉर्म करी है, और ऐसी पूरी फंक्शनलिटी परफॉर्म करने के बाद में आपने अभी तक जितना भी मोंगोडीबी के जो सेशंस देखे हैं उसमें ये सारी चीज़ें कवर अप करी है ना। एक बार अगर थोड़ा सा ब्रीफ में रिकॉल करवा दूँ मैं अगर, तो आपने देखा होगा कि आपको डेटाबेस देखना है तो शो डीबीएस देखते थे, फिर यूज डेटाबेस आप देखते थे, है ना। फिर उसके बाद में अगर आपको उसमें से कुछ डेटा को फाइंड आउट करना है ना, या फिर प्रिंट ही करवाना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर लिखते थे डीबी डॉट, है ना, फिर आप लिखते थे अगर कलेक्शन वगैरह क्रिएट करना है, फटाफट। गुड मॉर्निंग। ठीक है, फिर कलेक्शन को अगर आपको क्रिएट करना होता था तो आप क्या करते थे, डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, और कलेक्शन का नाम लिखते थे, है ना। फिर अगर आपको उस कलेक्शन के अंदर डेटा को इंसर्ट करना होता था तो डीबी डॉट, हाँ, डीबी डॉट आपके कलेक्शन का नाम डॉट इंसर्ट वन या इंसर्ट मैनी, और फिर आप वहाँ पे जेसन फॉर्म में आपका डेटा यहाँ पे क्या करते थे, लिखते थे, राइट, है ना। अब अपन जेसन फॉर्म में लिखते थे, इंटरनली वो बीसन में कन्वर्ट होता था, है ना। आप यहाँ पे डबल कोट्स नेम एंड्रयू एंडरसन, डबल कोट्स सैलरी, सैलरी देकर वैसा काम भी कर सकते हो, या सिंपली नेम एंड्रयू एंडरसन सैलरी, सैलरी देकर भी आप आगे बढ़ जाओगे तो वो आपका स्ट्रिंग जेसन फॉर्म में ही कंसिडर होता है, राइट। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें तो आपने आपकी क्वेरी के अंदर सिलेक्शन क्राइटेरिया देखा था, फिर आपने आपकी क्वेरी के अंदर प्रोजेक्शन का कंसेप्ट देखा था। सिलेक्शन क्राइटेरिया बेसिकली अगर आपने माइस्क्यूएल पढ़ा हो तो माइस्क्यूएल में जैसे आपने वेयर क्लॉज देखा था, है ना, तो जो आप वेयर क्लॉज वहाँ पे यूज़ करते थे वही कंसेप्ट यहाँ पर आप सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर मेंशन करते हो, राइट। सिलेक्शन क्राइटेरिया बोले तो जो आपका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है ना, जो आप आपका जो भी कलेक्शन के ये इंसर्ट मैनी बोल दो या इंसर्ट बोल दो, नहीं सॉरी इंसर्ट नहीं, फाइंड, फाइंड के अंदर आपका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, फाइंड के अंदर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मतलब फाइंड के अंदर आप लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, है ना, कॉमा करके फिर से कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो पहला जो रहेगा आर्ग्यूमेंट वो रहेगा आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया, एंड सेकंड वन इज योर प्रोजेक्शन। जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है उसमें आप किसके बेसिस पे सर्च करना चाहते हैं। लाइक मैंने बोला कि यार मेरे पास में जो स्किल्स है तो मैं स्किल्स के बेसिस पे सर्च करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा स्किल्स आर ओ आर, ठीक है। मैंने बोला कि यार स्किल्स आर ओ आर कॉमा करके मैंने लिख दिया है एक्सपीरियंस 5+, तो उस केस में क्या होगा, स्किल्स आर ओ आर होना चाहिए और स्किल्स क्या होना चाहिए 5+ईयर्स, मतलब एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए 5+ईयर्स का होना चाहिए। तो यहाँ पर वो कॉमा जो है वो एंड का काम कर रहा है, और दोनों चीज़ें आपकी यहाँ पर होना चाहिए, राइट। कॉमा करके फिर आप लिखते थे वहाँ पे प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन बोले तो क्या कि प्रोजेक्ट करना, प्रोजेक्ट करना मतलब दर्शाना। अब किसके बेसिस पे दर्शाओगे, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर आपको यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी नहीं चाहिए तो आप अंडरस्कोर आईडी कॉलन 0 लिख दोगे, तो अंडरस्कोर आईडी नहीं आएगी आपके पास में, है ना। आप नेम 0 लिख दोगे तो वो हट जाएगा। आपको सिर्फ एज ही चाहिए तो आप एज 1 लिख दोगे तो अपनी ऑब्जेक्ट आईडी और एज आ जाएगी, और अगर आईडी को हटाना है तो फिर आप अंडरस्कोर आईडी को क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, राइट। तो ये आपने ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट देखा था। तो इसके बाद में अगर अपन बात करें तो आपने लॉजिकल ऑपरेटर भी देखे थे, एंड और नॉट, है ना, जिसमें आप क्या करते थे, डॉलर एंड कॉलन, और फिर आप लगाते थे स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर फिर 2 ऑब्जेक्ट पास करते थे या 3 ऑब्जेक्ट, जितने भी आपको पास करना है वो उसकी कंडीशन वहाँ पे कंसिडर होती थी, राइट। फिर अगर अपन बात करें तो उसके अलावा फिर आपने लॉजिकल ऑपरेटर ये अपना रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू डॉलर एन ई डॉलर एल जी डॉलर जी टी, है ना, ये वाले कंसेप्ट भी आपने यहाँ पे यूज करे थे। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा तो आपने फील्ड इंसर्शन और फील्ड रिमूवल वाला कंसेप्ट भी देखा था यहाँ पर, है ना, जिसमें आपने वहाँ पे सेट करा था स्टेट, है ना, कम ज़्यादा किए थे आपने, है ना, सेट अनसेट का यूज़ किया था आपने, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें तो फिर उसके बाद में आपने यहाँ पर और भी कंसेप्ट देखे थे। लाइक आपने यहाँ पे वो एग्रीगेशन के अंदर एग्रीगेट है ना का कंसेप्ट देखा था, जिसमें आपने डॉलर ग्रुप देखा था, डॉलर मैच देखा था, है ना। फिर वहीं अगर हम बात करें तो लुकअप का कंसेप्ट आपने देखा था, है ना, जैसे आप जॉइंस करते थे आपके माइस्क्यूएल में, वैसा भी यहाँ पे लुकअप का कंसेप्ट यूज़ कर रहे थे, इसमें आप एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ कर रहे थे, है ना। फिर उसके बाद में आपने कर्सर्स के बारे में पढ़ा था इसमें, कि यहाँ पे जो आप डीबी डॉट कलेक्शन, है ना, का नाम डॉट फाइंड लिखते थे, है ना, तो वो आपको इंटरनली एक कर्सर देता था जिससे आप यहाँ पे काउंट,
लिमिट, एस्केप नाम के मेथड को कॉल करके फंक्शनलिटी को परफॉर्म करते थे। फिर आपने यहाँ पे नेस्टेड क्वेरी का कंसेप्ट भी देखा था। जैसे हम लोगों ने देखा था कि यार अगर मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी का रिकॉर्ड निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे, तो सेकंड लार्जेस्ट सैलरी प्लस उसके बाद में अगर ये स्टेट का कंस्ट्रेंट है तो कैसे निकालेंगे, तो वो वाला कंसेप्ट भी हम लोगों ने देखा था। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें फिर हम लोगों ने इंडेक्स वाला कंसेप्ट भी देखा था कि अगर आपको इंडेक्स को क्रिएट करना है, सारे इंडेक्सेस देखना है ना, आपको कुछ एंट्रीज को हटाना है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में, तो कैसे क्या, वो गेट इंडेक्स का भी कंसेप्ट आपने यहाँ पर देखा था। तो एट दी एंड अगर अपन बात करें तो ये जितना भी आपने अभी जो डिस्कस किया, जितना भी मैंने आपको बताया और अभी तक जो भी आप करते हुए आ रहे थे, वो सब आप आपकी कमांड्स को फायर कर रहे थे आपके मोमो शेल के ऊपर, राइट। अब इन्हीं सारी चीज़ों को आपको किस पे इंप्लीमेंट करना है, आपके प्रोग्राम पे इंप्लीमेंट करना है। तो प्रोग्राम पे भी इंप्लीमेंट करना है तो प्रोग्राम पे भी आप या तो नोड पे भी उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, या फिर आप उसको एक्सप्रेस पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। अभी अगर अपन इनिशियली लेवल की बात करें, इनिशियल लेवल पे, बेसिक लेवल पे बात करें, तो आप लोगों ने नोड पढ़ा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। और अगर नोड नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पर सिंपली करना क्या है, एक VS कोड ओपन करना है, और जो अभी तक आपने काम किया है उसको थोड़ा सा सर्वर साइड में जावा स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, है ना, तो उस टाइप से आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर कोड लिखना रहेगा और उसको चलाना रहेगा। आप जो कोड लिखेंगे उस कोड से आप यहाँ पर क्या करोगे, मोंगोडीबी को कनेक्ट करोगे, आपका डेटाबेस बनाओगे, कलेक्शन बनाओगे, आप डेटा को फैच फाइंड आउट करोगे और बाकी की फंक्शनलिटी यहाँ पर आप परफॉर्म करोगे। क्लियर है। मोंगोडीबी की अगर अपन बात करें तो इन शॉर्ट मोंगोडीबी सिंपली योर नो एसक्यूएल नॉट ओनली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है, जो बेसिकली किस पे काम करता है, स्कीमा लेस वाले कंसेप्ट पे काम करता है ना, जिसमें आप कलेक्शन बनाते हो, जिसमें आपके पास में डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसमें आपके पास में फील्ड होते हैं, राइट। ये फंक्शनलिटी है ना, ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने का काम करता है, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड कंसेप्ट पे काम करता है। इसके अंदर दो चीज़ें आती है, एक होता है कैप्ड और एक होता है अनकैप्ड कलेक्शन। कैप्ड कलेक्शन मतलब जो फिक्स नंबर ऑफ साइज, फिक्स नंबर ऑफ एंट्रीज से डील करता है, फिक्स नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से डील करता है, और अनकैप्ड मतलब अनलिमिटेड। क्लियर है यहाँ तक, है ना। फिर इसी के पास में इसी का क्या है, एक ODM टूल होता है ना, ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मैपिंग या फिर मैपर, है ना। ये ODM टूल क्या करता है, तो ये ODM टूल बोले तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये आपको स्कीमा प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही आप RDBMS बोले तो आप MySQL से आए हो, तो आपको टेबुलर फॉर्म में डेटाबेस से डील करने की आदत है ना, आप रिलेशनल डेटाबेस से इजीली क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो। तो आप अगर जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो आप NoSQL से डील करोगे, तो मे भी हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ आए। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ODM टूल का अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो कि है आपका मोंगूस। मोमोज इज सिंपली योर ODM टूल, है ना। और ये जो ODM टूल है ये क्या करता है, तो ये आपको अलाउ करता है कि आप यहाँ पर डायरेक्टली ही क्या क्रिएट कर लेते हैं, आपका स्कीमा क्रिएट कर लेते हैं आपकी कोडिंग के थ्रू। फिक्स स्कीमा आप क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैकेनिज्म से उससे क्या करते हो, डील करने का काम करते हो। तो वो तो ODM टूल अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन यहाँ पर देखते हैं कि बेसिक अपन यहाँ पर अपने Node.js के अंदर नॉर्मल VS कोड पे अपन कैसे क्या कोड लिख के MongoDB के अंदर डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और उससे डील करते हैं। क्लियर है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये MongoDB देके रखा हुआ है ना, तो मैंने बोला था कि एक बार मैं स्टार्टिंग से फिर से बता दूंगा यहाँ पर। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, मैं न्यू पर आया, न्यू पर आने के बाद मैंने फोल्डर करा और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा MongoDB प्रोग्राम्स, राइट। अपन यहाँ पर आए, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ का मैं करूँगा क्या, राइट क्लिक किया, मैंने करा शो मोर ऑप्शंस, चलिए अपने पास VS कोड ओपन करना है, मैंने अब लिखा VS कोड, ठीक है। बनाते हैं यहाँ पर फाइल पे, मैंने करा ओपन फोल्डर, ये MongoDB प्रोग्राम्स, मैंने करा सिलेक्ट फोल्डर, अपन यहाँ पर आ गए, राइट। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने लिखा सबसे पहले example1 डॉट, मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे JS, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। इसके भी पहले अपन एक काम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर क्या, कि मैंने करा शिफ्ट कंट्रोल और C, मैं यहाँ पर आया, यहाँ कर मैं करूँगा क्या, तो मैंने लिखा npm init, है ना, मैंने क्या लिखा यहाँ पर npm init, राइट।
तो इससे क्या होगा, npm init लिखने से, तो npm init लिखने से ये आपके प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करेगा और आपको package.json वाली फाइल है ना बनाकर देगा। अब ये कुछ प्री रिक्वेस्टेड्स है कि जो कि आपसे पूछता है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, वर्जन क्या है ना, गेट की रिपोजिटरी क्या है ना, आपका मेन फाइल कौन सी होगी इसमें, है ना, तो वो सारी चीज़ें वो आपसे पूछता है, डिस्क्रिप्शन, एंट्री पॉइंट वगैरह, है ना, ये सब कुछ ऐसा पूछता है। तो आपसे उसको स्किप करते हुए आप आगे बढ़ जाओ, यहाँ पर आ जाओगे, राइट। तो आप देखेंगे पीछे आपका package.json वाली फाइल यहाँ पर बन जाएगी। अब आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर ये तो बन गया। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, तब इसके बाद में वापस से आप आएंगे यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में आप करेंगे इंस्टॉल, क्या, npm इंस्टॉल। तो npm इंस्टॉल में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप करेंगे MongoDB, राइट। अभी MongoDB आप इसको इंस्टॉल कर रहे हो, तो MongoDB देखते हैं यहाँ पर इंस्टॉल होगा। ठीक है, ये तो इंस्टॉल हो गया। अब इसके इंस्टॉल होने पर अब आप करेंगे क्या, तो अब जैसा कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर आप दो तरीके से चीज़ों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो, है ना, एक तो रिक्वायर लगा के और एक इंपोर्ट कीवर्ड खुद से लगा के, है ना। तो अब अभी तक आप रिक्वायर तो कर ही रहे होगे अगर आपने नोट पढ़ा है तो, है ना, और नहीं तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। और सही तरीका जो होता है वो इंपोर्ट का होता है। सही तरीका बोले तो रिकमेंडेड अप्रोच, क्यों, क्योंकि आगे जाके आप हर जगह आप इंपोर्ट ही करोगे। तब अगर आपको इंपोर्ट करना है तो फिर आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि या तो आप डायरेक्टली ये जो .js वाली फाइल है इसको .mjs से सेव कर दो और फिर आप इंपोर्ट करो। बट .mjs से सेट करना, है ना, .mjs से सेट करना एक सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि हर जगह पर उसका एक्सटेंशन चेंज हो जाएगा। तो फिर अपन क्या बोलते हैं, दूसरा तरीका ये है कि आप package.json में आए और यहाँ आने के बाद में आप सिंपली क्या लिखेंगे, टाइप, ठीक है। और यहाँ पर टाइप में आने के बाद आप क्या लिखेंगे, तो टाइप में आने के बाद में, ठीक है, यहाँ पर आकर अपन क्या लिखेंगे, MODULE, मॉड्यूल। ये हट नहीं सकता क्या तुम्हारा, ये हट नहीं सकता ये, सर हट जाएगा ना सेटिंग में। ज़्यादा टाइम लगेगा क्या, नहीं नहीं, बस दूसरा कोई सा भी थीम क्लिक कर दो। सेटिंग में ये थीम का ऑप्शन है नीचे, कोई सा भी ये डिफॉल्ट कर दो, सेटिंग में सेट कर दो, कौन सा, ये कोई से भी ले लो सर, फाइल आइकन थीम है तो ये कलर थीम ही ले लो। कलर थीम ले लो। अरे ये तो आई नहीं, इसका एक्सटेंशन फिर अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। आगे समझ लगे यार इसको, क्या कर इंडिया का नहीं सर, डार्क थीम दी है इसको, नहीं वो चीज अलग है पीछे वाली जी। ऐसे में तुम लिख के कॉन्सेंट्रेट कैसे कर लेती है पढ़ाई में, वो वहाँ नीचे से एक्सटेंशन अनइंस्टॉल कर दो इसका, वो नीचे और ये वाला अगर हो गया आपको कितने रहा था टाइप करना, ये नीचे एक्सटेंशन कहाँ है, ऑटो ये है ना सर, ऑटम वन डार्क थी, एटम हाँ ये सही, यही है ना, ये क्या, ये नहीं होता फिर फायर करके आ रहा होगा, नीचे होगा सर फायर की रेप इंस्टॉल में देखना पड़ेगा सर्च थोड़ा थोड़ा टाइम हो जाएगा, हटा देंगे क्लास में, हटा देंगे, हाँ उसको हटा देना। तो ये अपन आते हैं यहाँ पर, अब ध्यान से देखना अपन करेंगे क्या, तो अपन एग्जाम्पल, ये तो मैंने लिखा टाइप में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मॉड्यूल। अब मैं आता हूँ एग्जाम्पल 1 पे, राइट। अब यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो MongoDB तो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर ही लिया है। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पे तो मैंने लिखा मोंगो, है ना, और अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लाइंट। मैंने लिखा मोंगो और मैंने लिखा यहाँ पे क्या, क्लाइंट, ठीक है। अब ये रिक्वायर दे रहा है आपको, तो आपको क्या करना है, आपको तो इम्पोर्ट करना था ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सिंपली लिखेंगे इम्पोर्ट मोंगो क्लाइंट, और फिर अब आप यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे सिंपली, अरे ठीक है, अब यहाँ पर आए और यहाँ आकर आप क्या करोगे, तो यहाँ पर आकर आप सिंपली लिखोगे फ्रॉम में आप क्या लिख लोगे यहाँ पे, MongoDB, राइट, है ना, इंपोर्ट मोंगो क्लाइंट फ्रॉम MongoDB, है ना। फिर अगर अपन बात करें अब करना क्या है आपको यहाँ पे, तो अब
अगर अपन बात करें तो अब ध्यान से देखना, ये तो अपन ने ऐसे लिख लिया। अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा, तो अब जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जावास्क्रिप्ट के केस में असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग अपन कैसे अचीव करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, है ना। तो वी कैन अचीव असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ कॉलबैक्स, है ना। कॉलबैक्स के थ्रू आप कर सकते हो। कॉलबैक्स को ओवरकम करते हुए आया था प्रोमाइसिस, है ना। प्रोमाइसिस के केस में आप रिजॉल्व और रिजेक्ट के कंसेप्ट पे काम करते हो, है ना। और फिर उसको भी ओवरकम करते हुए आया था आपका असिंक अवेट, है ना। तो आप उससे भी डील कर सकते हो। तो असिंक अवेट से डील कर सकते हो, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर असिंक अवेट वाला कंसेप्ट लगाएंगे। तो जिसमें मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो जिसमें मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा है क्या, माई फन। मैंने अभी क्या लिख दिया है, माई फन। मैं माई फन पर आया, अब यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, ASYNC असिंक, और असिंक में मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगा, तो असिंक में मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या, असिंक फंक्शन, और मैंने लिखा है यहाँ पर माई फन, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। क्लियर क्या आता है, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें अब अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो अब इसके बाद में अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो कॉन्स्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है URL, ठीक है। और URL में मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो URL की अगर अपन बात करें तो अपन सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं क्या, कि यहाँ पर आप सिंपली URL लिखोगे, है ना। और URL के केस में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे काम करते हैं यार, अपन इसी पे लिखते हैं यार, उनको तो ऐसे आ रहा था वो, ठीक है। दिख रहा है ना, एक सेकेंड। ठीक है, अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो कॉन्स्ट पर आया। कॉन्स्ट पर आने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो ये कॉन्स्ट यूआरएल के अंदर आप लिखेंगे क्या, तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है सबसे पहले तो क्या, मोंगो डीबी के बाद आप क्या करेंगे, कॉलन के बाद में क्या करेंगे, डबल फॉरवर्ड स्लैश आप लिखेंगे 127.0.0.1, और कॉलन करके आप क्या लिखेंगे, तो ये जो आपने लिखा हुआ है ये क्या कंसिडर होता है, ये आपका लोकल IP एड्रेस कंसिडर होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 27017, ये क्या कंसिडर होता है, ये मोंगो डीबी का पोर्ट कंसिडर होता है ना। बोले तो ये वो पोर्ट कंसिडर होता है, या ये पोर्ट का काम ये होता है कि जब आप यहाँ से रिक्वेस्ट को फायर करेंगे, रिक्वेस्ट को हिट करेंगे, तो इस पोर्ट से मतलब आप ऐसा बोलेंगे कि इस पोर्ट पे रिक्वेस्ट हिट होगी, है ना। मतलब जैसे आपने देखा हो ना MySQL में 3306, है ना, कि पोर्ट नंबर होता है 3306, कि जब आप यहाँ पे रिक्वेस्ट को हिट करते हो, है ना, तो आपकी जो रिक्वेस्ट हिट होती है, जैसे आपने देखा होगा लोकल होस्ट 3000, है ना, कि आपने जैसे ही लोकल होस्ट 3000 पे लिखकर आपने हिट किया, है ना, कि जैसे ही उस स्पेसिफिक पोर्ट नंबर से आपकी रिक्वेस्ट हिट होती है या उसके लिए रिक्वेस्ट हिट होती है, तो उसको क्या काम करना है उसको समझ में आ जाता है ना। तो यहाँ पर भी आप क्या बोलोगे कि मोंगोडीबी लोकल होस्ट और 27017, है ना, कि जैसे ही इस पोर्ट नंबर के लिए रिक्वेस्ट क्या होगी यहाँ पर हिट होगी, तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि इसके लिए करना क्या है, ठीक है। वैल्यू अपन ने खुद से डाली, कौन सी वैल्यू, ये IP एड्रेस हो गया, पोर्ट नंबर 127.0.0.1 ये तो फिक्स है, आप चेंज नहीं कर सकते। और ये 27017 भी फिक्स है, आप इसको भी चेंज नहीं कर हर लैपटॉप में अलग अलग आएगी कि सकते। सेम नहीं, ये सेम मोंगो है, डीबी की है। मोंगोडीबी के केस में सब में यही है, मेरे में भी यही चलता है, इसमें भी यही चलेगा, आपके इसमें भी यही चलेगा। और ये लास्ट वाला 27017 ये फिक्स ही है, ये भी फिक्स ही है, ये भी फिक्स ही है आपका, ये पोर्ट नंबर है 27017 आपके मोंगोडीबी का पोर्ट नंबर, ठीक है। फिर अपन अब यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में अब आप करेंगे क्या, है ना। तो अब इसके बाद में अगर अपन बात करेंगे अब करना क्या है, तो अपन सबसे पहले यहाँ पर आकर लिख लेते हैं क्या, ट्राई कैच, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंपली क्या, कैच, ठीक है। कैच के अंदर अपन अब करेंगे क्या, तो कैच के अंदर मैंने लिख लिया यहाँ पे क्या, एरर, और एरर के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर अब, तो अपन यहाँ पर आए, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है console.log, और console.log के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पर एरर रिकॉर्ड, राइट, और कॉमा करके मैंने क्या लिख दिया, एरर, ठीक है। अब अपन यहाँ पर आया, अब यहाँ निकालो मैं करूँगा क्या, तो यहाँ निकालो मैं लगाऊंगा AWAIT अवेट, अवेट में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मोंगो क्लाइंट डॉट, अपन क्या करेंगे यहाँ पे कनेक्ट नाम की मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। और कनेक्ट नाम की मेथड का यूज़ करने के बाद मैं करूँगा क्या यहाँ पे, तो कनेक्ट नाम की मेथड के अंदर अपन क्या पास कर देंगे यहाँ पे, URL, राइट। अपन यहाँ पर आए, यहाँ आकर मैंने क्या लिखा है, वेर में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर RES की जगह मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर देता हूँ, तो मैं मेंशन कर देता हूँ DB इंस्टांस,
ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो DB इंस्टेंस के बाद में आप यहाँ पे क्या लिखोगे सिंपली, तो आप बस यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे लिख दोगे console.log, और console.log के बाद में आपने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, तो console.log के बाद आपने मेंशन कर दिया है यहाँ पे क्या, कनेक्शन एस्टेब्लिश कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली, राइट, ये आपने ऐसा लिख दिया। अब इसके बाद में अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, ये तो आपने लिख दिया है ना, कनेक्शन तो सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो गया। अब उसके बाद में तो आप उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे DB डॉट, अब आप यहाँ पे करेंगे क्या, सॉरी, आप यहाँ पे लिखेंगे DB डॉट DB इंस्टांस, ठीक है, ये आपने लिखा है यहाँ पे DB इंस्टांस। अब DB इंस्टांस के बाद में आप क्या करेंगे, तो DB इंस्टांस डॉट, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे अपना कलेक्शन, है ना, DB इंस्टांस डॉट कलेक्शन, और कलेक्शन के बाद में अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो कलेक्शन के बाद में अब आप यहाँ पे लिखेंगे सिंपली क्या, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अपने कलेक्शन का नाम। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं यहाँ पर बनाएंगे डायरेक्टली क्रिएट डेटाबेस लिखते ही अपन, नहीं, ठीक है, अभी तो अपन पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं फिर समझते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आया ना, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, अपन यहाँ पर आए, डेटाबेस के लिए ऊपर आपको नाम लिखना पड़ेगा। अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद मैंने क्या करा, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया, राइट, और ये पेस्ट करने के बाद अब अपन करेंगे क्या, यहाँ पर मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन इसको चला कर देख लेते हैं। तो अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आकर अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर डॉट, और अपन लिखेंगे यहाँ पर example1, है ना, .js। मैंने ऐसा करा, मैंने करा यहाँ पर क्या, एंटर। आप देखेंगे कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुल, ठीक, कनेक्शन क्या हो गया यहाँ पर, सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो गया। ये कोड समझे ना, एक कोड लिखा है, कोड जो लिखा है तो समझे ना, तो यूज कीजिए ना 10 स्टेप से, ये केस और ट्राई का। अच्छा, असिंक अवेट नहीं पढ़ा पहले, रिकॉल नहीं कर, अच्छा, असिंक अवेट मतलब आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि जैसे आपने देखा होगा ना कि प्रोमाइस होता है ना, प्रोमाइस में आपने देखा होगा कि आप लिखते थे वहाँ पर कि न्यू प्रोमाइस अपन बनाते थे, है ना, और न्यू प्रोमाइस के बाद में फिर आप क्या लिखते थे उसमें, रिक्वेस्ट क्या लिखते थे उसमें, रिजॉल्व और रिजेक्ट लिखते थे, है ना, रिजॉल्व और रिजेक्ट लिखते थे उसके अंदर, फंक्शन के अंदर, है ना, और फिर अगर आपने वहाँ पर कोई कंडीशन लगा के रखी, अगर सही होता था तो आप रिजॉल्व विद रिजॉल्व वैल्यू पास करते थे, और अगर फॉल्स होता था तो आप रिजेक्ट को पास करते थे, राइट। तो अब यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि यहाँ पर मैंने बना दिया है वो फंक्शन को एज अ असिंक। अगर वो फंक्शन को एज अ असिंक का बना दिया है तो असिंक फंक्शन यहाँ पे प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देने का काम करता है, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कि वो जो प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा तो क्या देगा, है ना। अगर आप उसके अंदर से रिजॉल्व रिटर्न करना चाहते हो तो वो विद रिजॉल्व देगा, और अगर रिजेक्ट रिटर्न करना चाहते हो तो विद रिजेक्ट देगा। अब यहाँ से आपने माई फन को कॉल किया, अपन असिंक फंक्शन पे गए, अंदर जाकर मैंने क्या करा, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कनेक्ट URL, मतलब मैंने एक URL को फ्रेम किया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, तो एक से हमेशा याद रखना कि अगर असिंक फंक्शन के अंदर आप अवेट अगर लगाते हो तो वो अवेट मैंडेटरीली ट्राई कैच के अंदर ही आता है, ठीक है, कि अगर अवेट मोंगो क्लाइंट डॉट कनेक्ट, तो अगर ये यहाँ पर ये जो आपको प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दे रहा है विद रिजॉल्व वैल्यू, तो वो आ जाएगा वो DB इंस्टांस में। और अगर यहाँ से एरर आती है बोले, तो अगर यहाँ से वो रिजेक्ट होता है तो वो किस में आएगा, कैच के एरर में, तो यहाँ से वो क्या कर देगा, अवेट आपको वैल्यू दे देगा, और उसके बाद में कनेक्शन एस्टेब्लिश यहाँ पर सक्सेसफुली आपका लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। यहाँ पर कनेक्शन एस्टेब्लिश आपका सक्सेसफुली आपको देखने को यहाँ पर मिली है, राइट। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अपन आते हैं इसको यहाँ पर अब सेव एज करते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो ये तो आपने क्या करा है, यहाँ पर आपने सिंपली कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया। अब कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद आपको बनाना क्या है, तो आपको यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट करना है ना। अब डेटाबेस क्रिएट करना है तो अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए अब मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या लिखते हैं, तो मैंने लिखा यहाँ पर MongoDB अंडरस्कोर अगेन, मैंने ऐसा कुछ लिखा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, MongoDB अगेन, और अपन डेटाबेस बनाने के लिए वहाँ पे यूज लिखते थे ना, है ना, यहाँ पर अपन यूज लिख सकते हैं क्या, नहीं,
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे MongoDB अगेन लिखा है ना, और MongoDB अगेन लिखने के बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो मैंने लिखा MongoDB mongo client डॉट कनेक्ट है ना, और URL लिखा, और URL के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे DB इंस्टांस, और DB इंस्टांस के बाद में क्या करूँगा, DB इंस्टांस है ना डॉट, अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो DB इंस्टांस डॉट कनेक्ट, DB इंस्टांस डॉट अपन लिखेंगे यहाँ पे कलेक्शन। ठीक है, और कलेक्शन के बाद में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपने कलेक्शन का नाम मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, और मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, और वो गड़बड़ ये कर रहा हूँ कि ये जो ये मैंने लिखा है ना, ये यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर अपने को लिखना रहेगा डेटाबेस का नाम। यहाँ पर मैं लिखूंगा DB इंस्टांस, DB इंस्टांस से मैं एक DB नाम की मेथड को कॉल करूँगा है ना, और जो DB नाम की मेथड को कॉल करूँगा उसके अंदर अपन क्या पास करेंगे, अपने डेटाबेस का नाम है ना। अब डेटाबेस का नाम बोले तो क्या, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, मैंने लिखा है MONGO MongoDB AGAIN अगेन। ठीक है, ये मैंने ऐसे कुछ मेंशन कर दिया यहाँ पर है ना, कि DB इंस्टांस डॉट DB और Mongo अगेन। और अब आपको अगर देखना है कि यहाँ पर क्या रिजल्ट आ रहा है, तो वह आप RES लिखें यहाँ पर, और आप यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। और आप यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दो, आप प्रिंट करवा दो RES, राइट। ये मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन करा, मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ अगर अपन करेंगे क्या, तो यहाँ पर आकर मैंने इसे रन किया, मैंने लिखा यहाँ पे कितना 2, मैंने एंटर किया, देखो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली है ना, और यहाँ पर आपको क्या मिल गया है, वो DB का एक ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सारी चीज़ों को अपने RES को प्रिंट करवाया था, इसलिए वो वैसा दिख रहा है, कोई दिक्कत ज़्यादा समझ में आया। ठीक है, अब फिर अगर अपन बात करें अब करना क्या है अपने को, तो अपने यहाँ पे डेटाबेस को क्रिएट कर लिया सक्सेसफुली है, अब डेटाबेस करने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद में आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन चलते हैं वापस से यहाँ पर, कहाँ पर आएंगे, ये समझ में आया ना सभी को। ठीक है, अब बनाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। यहाँ का मैंने क्या करा है, मैंने लिखा है example3, राइट। अब वो तो URL है, अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता, या वो जो मैंने डेटाबेस तो एक बार बना लिया ना यहाँ पर है ना, अब अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूँ कि मैंने इसे यहाँ से कट किया, और अगर मैं यहाँ पर आया और यहाँ आकर मैंने उसको पेस्ट कर दिया, ये MongoDB अगेन है ना, ये मेरा पूरा URL हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ से उसको क्या कर लिया है, कनेक्ट कर लिया, और कनेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपली क्या, AWAIT अवेट, और अवेट में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने लिखा है DB इंस्टांस है ना डॉट, अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो नहीं बट एक और चीज़ कि यहाँ पर आपको ये DB लिखना ही पड़ेगा, ये कनेक्शन आपको एस्टेब्लिश करने के बाद में इसका जो रिजल्ट मिलेगा उसी से आप क्या कॉल कर सकते हो यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आप डायरेक्टली ऐसा DB इंस्टांस से वो नहीं कर सकते आपका, आप बोले कि मैं अगर यहाँ पे COLLECTION कलेक्शन लिखूँ, और मैंने अभी यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, तो ये ऐसा चलेगा क्या है ना। तो आप भले ही चला कर देखो एक बार कि DB इंस्टांस डॉट कलेक्शन स्टूडेंट, मतलब मैं स्टूडेंट को बनाना चाहता हूँ है ना। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पे कलेक्शन क्रिएटेड सक्सेसफुली, देखते हैं डायरेक्टली चलेगा क्या यहाँ पे। अपन आते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पर आकर क्या किया, मैंने यहाँ पर आकर इसको रन किया example3, मैंने रन किया, तो देखो इसने एरर रखा टाइप बताया DB इंस्टांस डॉट कलेक्शन इज नॉट अ फंक्शन। आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पर ये इसको तो हटाना ही पड़ेगा कि आप यहाँ पे इसको तो नहीं लिख सकते। आप क्या करेंगे, सिंपली आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद में आपको यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा क्या कि DB इंस्टांस डॉट DB, और DB के बाद में आपको यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, आपको यहाँ पे लिखना रहेगा आपका नाम क्या था, MongoDB AGAIN अगेन है ना, और यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, तो अब यहाँ पर अवेट नहीं आएगा आपका, आप यहाँ पे लिखेंगे RES है ना, ये RES की जगह आप क्या लिख सकते हो, तो आपने यहाँ पे लिख लिया है DB ही लिख लिया आपने। ठीक है, आपने यहाँ पे DB लिखा, अब आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अब आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर आने के बाद में लिखेंगे वेर, आपने लिखा वेर RES इक्वल्स टू, आप लिखेंगे यहाँ पर अब DB डॉट, और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे COLLECTION कलेक्शन। आपको वो MongoDB जो आपका डेटाबेस है उस पर क्या कलेक्शन को
क्रिएट करना है ना, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो अपन लिखेंगे डीबी डॉट, अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, कलेक्शन। और कलेक्शन के बाद में क्या आएगा यहाँ पर, तो कलेक्शन के बाद में मैंने यहाँ पे क्या नाम दे दिया, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है अपना सिंपली STUDENT स्टूडेंट, समझ में आया। और इसके आगे अपन क्या लगाएंगे यहाँ पर, तो अपन लगाएंगे AWAIT अवेट, क्लियर है क्या। तो अवेट DB डॉट कलेक्शन है ना। और ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे क्रिएट कलेक्शन है ना। अब देखो कलेक्शन को क्रिएट करना है ना यहाँ पर, है ना। तो एक बार चला कर देखते हैं सब कुछ चल रहा है क्या। कलेक्शन क्रिएटेड सक्सेसफुली, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैं यहाँ पर आया, 3 था ना अपना, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कलेक्शन आपका क्रिएट हो जाएगा, कलेक्शन क्रिएटेड सक्सेसफुली, समझ में आया क्या। तो यहाँ पर आपने क्या करा है, यहाँ पे DB डॉट क्रिएट कलेक्शन को कॉल किया, हाँ समझ में आया। या आप RES नहीं लिखोगे तो बस वो एक ही लाइन लिखी हुई मिलेगी, कलेक्शन क्रिएटेड सक्सेसफुली, समझ में आया, ठीक है। देखिए दूसरा एग्जांपल, अब अगर अपन बात करें तो ये तो आपने क्या करा है, कलेक्शन को क्रिएट किया है, अब आपको इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करना है ना, या इसको आपको ड्रॉप करना है। तो ड्रॉप करने के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो ड्रॉप करने के लिए आप सिंपली लिखेंगे क्रिएट कलेक्शन, तो आप यहाँ पे लिख देंगे सिंपली DB डॉट कलेक्शन, और उसके बाद में डॉट लगा के आप क्या कर देंगे वहाँ पे ड्रॉप। और डेटाबेस को ड्रॉप करना है तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे ये DB डॉट ड्रॉप डेटाबेस, है ना। तो DB डॉट ड्रॉप डेटाबेस लिखोगे तो वो डेटाबेस हट जाएगा, और DB डॉट कलेक्शन डॉट ड्रॉप लिखोगे, है ना, तो आपके पास में यहाँ पे ये जो वो स्टूडेंट या जो भी बन रहा है वो आपका यहाँ से हट जाएगा, क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है। अब ये तो आपने क्या करा है, यहाँ पे कलेक्शन को क्रिएट किया है। अब आप देखें यहाँ पर एक बार, अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप आ जाओ यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में आप कहाँ पर आएंगे, यहाँ पे C ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स, और यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद में क्या है आपके पास में, तो यहाँ आने के बाद में आप लिखेंगे MONGOSH, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, शो DBS, ठीक है। तो देखो ये MongoDB अगेन आ गया, ठीक है। और MongoDB अगेन के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे यूज, है ना, और आप देखेंगे यहाँ पे शो कलेक्शंस, तो स्टूडेंट आ जाएगा, ठीक है। अभी स्टूडेंट के अंदर कुछ है नहीं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या, ठीक है। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है अपना यहाँ पे, तो ये मैंने क्रिएट कलेक्शन लिखा और अब मैंने ऐसी कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पे परफॉर्म करी, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो अब ये जो आपको ये असिंक फंक्शन से दिख रहा है ना, तो इसके पहले अगर अपन बात करें लोअर वर्जन में, तो वहाँ पे कॉल बैक से होता था ये काम, लोअर वर्जन्स में कॉल बैक से होता था, है ना। जब MongoDB 6-7 आ गया है तो उसके इसमें यहाँ पर आपको ये मैंडेटरीली असिंक अवेट का कंसेप्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें अपने को क्या करना, तो अपने को इसके अंदर कलेक्शन क्रिएट करना है, ड्रॉप करके दिखाऊं या समझ में आ गया, बताओ तुम नहीं करोगे, ठीक है। अपन चलते हैं यहाँ पर, हाँ मैं वही बोल रहा था, लेकिन लास्ट में क्या क्या था, ठीक है। हमारे पास DB डॉट ड्रॉप लिखेंगे या ड्रॉप डेटाबेस लिखेंगे, और इधर DB डॉट कलेक्शन का नाम और डॉट करके आप क्या करेंगे वहाँ पे फिर ड्रॉप रिमूव या फिर ड्रॉप, है ना, वैसा आप कुछ लिखेंगे। चलाकर देख लेना, नीचे से तो बता देना, तो अपन चलाकर देख लेंगे, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें करना क्या है अपने को, तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में 3 मैंने लिखा है यहाँ पर क्या 4, अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद आप करेंगे क्या, तो आपको अब डेटा को इंसर्ट करना है। अब डेटा को इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो आपने यहाँ पे लिखा है DB डॉट कलेक्शन, ठीक है, और यहाँ पर आ गए। अब ध्यान से देखना यहाँ पर अपन करेंगे क्या, तो यहाँ पर तो आपने ये DB इंस्टेंस डॉट DB, मतलब आपका जो MongoDB अगेन है उससे आपने यहाँ पे क्या करा है, कनेक्शन तो एस्टेब्लिश कर लिया। अब आपने को यहाँ पे करना क्या है, तो अभी लिखा गेट द डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन, मतलब आपको यहाँ पर कलेक्शन गेट करना है ना, मतलब डॉक्यूमेंट्स गेट करना है उस कलेक्शन के अंदर। तो अपन करेंगे क्या यहाँ पर आकर, तो अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है यहाँ पर क्या
मैंने लिखा यहाँ पे वेर में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर RECORD रिकॉर्ड, ठीक है, मैंने ऐसा लिखा। और इसके बाद में अपन क्या करेंगे, करली ब्रेसेस ओपन करली ब्रेसेस क्लोज, मैंने लिखा है यहाँ पर नेम में मैं क्या करूँगा, जॉन डियो लिख लिया, एज लिख ली, है ना। इसके अलावा ईमेल लिख लिया अपन ने, राइट, नेम एज और ईमेल, ठीक है, ये 3 काफ़ी है ना। और एड्रेस लिखना है तो आप ये एड्रेस भी लिख लो, क्या रहने दो, हिंट दे रहा है तो उसका भरपल्ले यूज़ करो, ठीक है। तो ये आ गया, राइट, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पास में आपको देखने को मिल रही है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये आपको डेटा मिल गया, अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो आप लिखेंगे db.collection लिखा, आपने स्टूडेंट लिखा, और उसके बाद में आप लिखेंगे डॉट, और आप लिखेंगे यहाँ पर इंसर्ट मैनी, या सॉरी इंसर्ट वन, और इंसर्ट वन के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लिख देंगे RECORD रिकॉर्ड, तो यहाँ आएगा RES, और RES का आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, अब यहाँ पे प्रिंट करवा देना RES। अपन आते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पे कैसे क्या आउटपुट आपको मिलेगा। अब यहाँ पर आए, आपने यहाँ पे करा है इसको 4 डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, और वो जो है आपका ऑब्जेक्ट आपको मिल गया। ये जो RES मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, ये मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, आप ये RES नहीं भी प्रिंट करवाओगे यहाँ पे तो भी चलेगा, समझ में आया क्या। आपने क्या रिकॉर्ड डाला है उसको देखने के लिए फाइल लगाई। हाँ, क्या रिकॉर्ड डाला है उसको देखने के लिए फिर आप फाइंड पे और इंसर्ट वन की जगह डॉट फाइंड लगा दो। हाँ, बस वो जो जितना भी आपने पढ़ा है ना, सब वही वाली चीज़ है ना। एक सेकंड, ठीक है, ये क्लियर नहीं आता, ठीक है। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अब वैसे ही अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंटर करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 5 अपन यहाँ पर आए, अब मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंटर करना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपने यहाँ पे लिख लिया है रिकॉर्ड्स, राइट। आपने यहाँ पर आकर क्या कर दिया, आपने लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट, आप यहाँ पर आकर क्या कर देंगे, उसको क्लोज कर देंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ में आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो आपने यहाँ पे इसको क्या करा है, यहाँ पे कॉपी कॉपी करके आप क्या करेंगे, कॉमा करके आप क्या कर देंगे, यहाँ पर पेस्ट, कॉमा करके आप क्या कर देंगे, यहाँ पर पेस्ट, राइट। ऐसे एक से ज़्यादा एंट्री आ गई आपके पास में, तो आपने यहाँ पे लिख दिया जॉन ड्यू 1 जॉन ड्यू 2, ठीक है, ये मैंने ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा, एज जो है मैंने लिख दिया यहाँ पे 33, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, मैंने लिख दिया यहाँ पे 75, मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे 95, राइट। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आने के बाद अपन क्या करेंगे, तो इंसर्ट वन की जगह मैं लिख दूंगा सिंपली क्या है, इंसर्ट मैनी, और रिकॉर्ड की जगह मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे रिकॉर्ड, क्लियर है, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अब आप करेंगे क्या, आपने यहाँ पे इसे फिर से रन किया, आप यहाँ पर आकर आप करोगे 5, आपने एंटर किया, ये देखो ये 3 रिकॉर्ड यहाँ पर, क्लियर है। अब अगर आपको देखना है कि वो रिकॉर्ड क्या है, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पे इसको सेव एज करेंगे, आप यहाँ पर आए 6 नंबर पे आए, यहाँ पर आने के बाद आप करेंगे क्या, तब आपको अगर देखना है तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे ये तो पूरा जो प्रोग्राम लिखा है वो तो लिखा हुआ ही है, आप यहाँ पे क्या करोगे, तो db.collection.student, और उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर दोगे, आप यहाँ पे सिंपली लिख लोगे कितना फाइन, राइट, आपने फाइन लिख दिया, और यहाँ पर आकर आप क्या कर लोगे, अब यहाँ पे प्रिंट करवा दोगे किसको, RES, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर आकर वो क्या बोल रहा है, तो db.collection.student डॉट फाइंड, तो उस केस में बोल रहा है कि अब वेट हटा दो, मैंने हटा दिया, मैंने उसको सेव किया, सेव करके मैंने चला कर देख लेते हैं यहाँ पे, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है 6, कोई कुछ गड़बड़ कर दी, नहीं, अभी देखो ये क्या बोल रहा है, फाइंड कर्सर कुछ करके बोल रहा है ना। तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर तो आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में आपको लिखना पड़ेगा फाइंड, और फाइंड के बाद आपको लिखना रहेगा डॉट टू एरे, है ना, कि वो आपको एरे के फॉर्म में देगा। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आप करेंगे क्या, आप यहाँ पर आए, आपने एंटर किया, अब देखो इसने क्या कर दिया यहाँ पर, हाँ
अब अवेट आएगा, ठीक है। तो ये लिखा और अब आप यहाँ पे लिखेंगे अवेट, राइट। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, तो सीधा आपको टू स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा ना। अगर टू स्ट्रिंग नहीं लगाते तो वो अवेट भी काम नहीं करता है ना। अगर आप यहाँ पे ये नहीं लगाते तो ये ऐसा दे रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको आपका रिकॉर्ड मिल जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये तो आपको ऐसा कुछ डेटा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा क्या करना है, तो जो आपने वो सब कमांड्स फायर करी ना, वहाँ पे वो सारी कमांड्स आप यहाँ पे फायर कर सकते हो, है ना। अगर आपको नेम के बेसिस पे सर्च करना है, तो अब नेम के बेसिस पे अगर मेरे को सर्च करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है यहाँ पे कितना 6, मैंने लिखा है यहाँ पर 7, अपन यहाँ पर आया। अगर आपको नेम के बेसिस पे सर्च करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड में आप यहाँ पे क्या कर देंगे, तो वेयर नेम, और नेम में आप क्या लिख दोगे यहाँ पे JOHNDO1, यही था ना। अपन आते हैं यहाँ पर आकर मैंने ऐसा करा, मैंने इसको क्या कर दिया यहाँ पे 7, ठीक है। तब देखो यहाँ पे कुछ था ही नहीं, DOE है, DOE है ना, नहीं था तो उसने एम्प्टी एरे दे दिया। अब आपको मिल जाएगा यहाँ पर, तब आप देखो यहाँ पे क्या देगा आपको, अब वो एक रिकॉर्ड मिल गया, समझ में आया, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पर और लिख दो कि जॉन ड्यू, और उसमें जो एज 75 दे के रखा हुआ है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, मैंने लगा दिया यहाँ पर कॉमा, और मैंने लिख दिया यहाँ पर एज, मैंने लिखा कॉलन, और कॉलन में मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है, तो मैंने कॉलन में लिख दिया है 75, है ना। ये जो है मैंने ऐसा लिख दिया, उसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने एंटर किया, ये तो आ गया, एंट्री आ गई। मैंने यहाँ पे क्या करा 76, अपन यहाँ पर आए, एंटर किया, तो देखो एम्प्टी आ गया ना, समझ में आया, ठीक। ये ऐसा कुछ आपको यहाँ पर क्या करके रखा हुआ है, देखकर रखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर ऐसे लिखेंगे तो ये चल जाएगा। सिमिलरली अब बाकी के आप सारी फंक्शनलिटी भी सेम वैसे की वैसी परफॉर्म करोगे, जैसे आपको अपडेट करना है अगर, है ना, या आपको कुछ सेट ही करना है ना, तो अब सेट कैसे करोगे, मेरे को स्टेट ही ऐड करना है इसके अंदर। अब स्टेट ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैं सिंपली यहाँ पर आऊँगा, मैंने इसको सेव एस किया, सेव एस करके मैंने 7 की मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 8, अब बनाते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है अब मेरे को सब में अगर करना है, सब में ये स्टेट को ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिर ये नेम को हटा दूंगा, मैंने इसको खाली छोड़ा। इसके भी पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है UPDAD अपडेट के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसको खाली छोड़ा, खाली छोड़ने के बाद मैंने क्या करा, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा डॉलर, मैंने लिखा है सेट, यहाँ पर आए, यहाँ का अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर स्टेट कॉलन, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है MADHYPRADESS मध्य प्रदेश। अब ऐसे चलाऊंगा तो एक पे ही चलेगा, मेरे को तो सब पे चलाना है ना, तो मेरे को क्या करना है पड़ेगा, कॉमा लगाकर यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, मल्टी ट्रू, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन इसको चलाते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है 7 की जगह मैंने करा है 8, और कुछ गड़बड़ करिए अपन ने। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपडेट या तो 1 या फिर अपडेट मैनी, अपडेट मैनी अगर आप लिखोगे तो फिर आपको मल्टी ट्रू लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको सेव करोगे, अब यहाँ पर आओगे, अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने चलाया 8, अभी भी दे रहा दिक्कत यहाँ पे क्या 2 अरे, ठीक है, ये हो गया आपका, है ना। आप इसे पहले वाला चला कर देख लो, आप 7 वाला चला कर देख लो, 7 की सारी एंट्री आ रही थी ना, जब सब में स्ट्रेट आ गया, एक में आया क्या, पहले वाला नंबर अच्छा 7 में तो वही अपन ने कंडीशन दी थी, 6 करके देख लो, सब में स्ट्रेट आ गया, समझ में आया क्या। तो वो जैसे जो आपने उधर क्वेरीज फायर करी थी, वो सारी क्वेरीज आप इधर भी क्या कर सकते हो, चला सकते हो, समझ में आया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट दे के रखा हुआ है, आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, है ना, ठीक है।
तो ये ऐसा कंसेप्ट है ना। बाकी अगर अपने को और देखना है तो भले ही और देख लेंगे अपन इसमें, है ना, कि एक आध कंसेप्ट में इसमें नेस्टेड क्वेरी का बता दूंगा, है ना। अगर आपको लुकअप्स का देखना हो तो एक आध कंसेप्ट इसमें मैं लुकअप्स का भी बता दूंगा, है ना। और इसमें डिलीट वगैरह करके देखना है, ड्रॉप वाला करके देख लेना, नहीं होगा तो कल बता दूंगा, है ना। रिमूव वाला भी मैं एक बार करके दिखा दूंगा, ठीक है। और रिट्राइव तो अपने देख ही लिया है ना। बाकी फिर इसमें अपन वो लिमिट वगैरह, है ना, अपन यहाँ पर इसमें किसी स्पेसिफिक इंडेक्स की सैलरी वगैरह निकालना करना, वो वाला कंसेप्ट भी वो अपन देख लेंगे। डॉट फाइंड किया था हाँ उसके, हाँ वैसा करके, हाँ वैसा, ठीक है। तो वो अपन यहाँ पे चीज़ें देख लेंगे, राइट, है ना। तो इतना आपको प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं आता है तो फिर आपको पूछना है ना, ठीक। समझते हुए अपने सही का नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो कल अगर देखा जाए तो कल आपका जितना भी रहेगा वो इसका कंसेप्ट तो हो ही जाएगा, है ना। और कोशिश करेंगे अपन की मोमोज भी देख ही ले, हाँ इनिशियल लेवल पर एक एग्जांपल बताऊंगा मोमोज तो, है ना। बाकी फिर समझते हैं कितना और क्या टाइम लगता है इसमें, है ना। नोट जेस तो आप लोगों ने करा हुआ ही है ना। नोट जेस नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा भी नहीं, तुम्हारा भी नहीं है। अच्छा ठीक है, समझते हैं फिर देखते हैं। हमने ये दूसरी रिवाइज देखा पढ़ा देंगे ठीक है तो समझते हैं फिर अपन इससे आएगा नेक्स्ट क्लास में, राइट। रात आके भूल गया कितने बच्चों का देखिए इसमें, तुम्हारा नाम क्या क्या है यार, तुम्हारा नाम क्या है। प्रदीप, प्रदीप, दीपक और अजय, ठीक है। तुम तीन का नोड नहीं है। एक हम और भी लोग हैं जो बॉडी में